हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीएससी नॉलेज में ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसका फुल फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जो स्ट्रिंग रहती है उसमें जो वैल्यू सबसे पहले आती है हम उसको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं। और लीस्ट रिसेंटली यूज़ में क्या होता है कि जो वैल्यू पास्ट में सबसे पहले यूज़ हुई है, जो वैल्यू पास्ट में सबसे पहले यूज़ हुई है उससे हम रिप्लेस करते हैं। अब हम इसको अगर प्रॉब्लम से समझेंगे तो हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम इसको प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे एक रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है और ये फ्रेम नंबर दिया हुआ है, जिसे 3 फ्रेम है इसके अंदर फिल करेंगे। सपोज ये है फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में, हम जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछली वीडियो देख ले। हमने उसमें दो चीज़ डिस्कस की थी। एक होता है पेज फॉल्ट, कि वो वैल्यू इस पेज में प्रेजेंट नहीं है। अगर पेज में वैल्यू प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, पेज फिट कहते हैं। सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू, अब इसको हम एक एक करके वैल्यू को इसके अंदर हम फिल करते जाएंगे, इस फ्रेम्स के अंदर पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगी चीज़ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ काम करेगी। सबसे पहले हम 7 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे अभी कोई ब्लॉक नहीं है तो हम यहाँ पे 7 को फिल कर देंगे। और ये 7 पहले से प्रेजेंट नहीं था, यानी कि ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। फिर 7 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। फिर आगे कौन सी वैल्यू है, ये भी पेज फॉल्ट कैसे, 701। ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगली जो वैल्यू आएगी, यानी कि 2 जो हमें फिल करना है, 2 को जो हमें फिल करना है उसको हम किस तरीके से फिल करेंगे। तो हम इसके लिए देखते हैं पास्ट में जो वैल्यू सबसे पहले आई है उससे हम 2 को रिप्लेस करेंगे। तो 1 यहाँ पे 1 है, 0 है, 7 है। 7 जो है वो सबसे पास में सबसे पहले आई है वैल्यू, तो हम 7 से 2 को क्या करेंगे, हम 7 से 2 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम 7 की यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, 2, 0 एंड 1। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0। 0 पहले से पेज में प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, पेज हिट वाला केस हो गया, हमें इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 0 एंड 1। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3। अब 3 को हमें रिप्लेस करना है, तो हम देखेंगे पास्ट में ये 3 हो गई, इसके हम पीछे जाएंगे कि जो वैल्यू सबसे पास में पहले है। जो 0 यहीं पे है तो 0 नहीं होगा, 2 है, 1 है, 1 सबसे पहले है, पास में 1 सबसे पहले आया है, तो हम 1 से 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, सारी वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे रिप्लेस हुए तो कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1। अब 1 को भी हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो हम किससे देखेंगे, पास्ट में। तो 3 यहाँ पे है, 0, 2, 2 पास्ट में सबसे पहले आया है, तो हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, 0 एंड 3। ये क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0। 0 यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हिट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हिट। 4 कब हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो हम पास्ट में चेक करेंगे। 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है। 3 जो वैल्यू है वो पास्ट में सबसे पहले आई है, तो हम 3 से किसको रिप्लेस कर देंगे, 4 को। तो क्या हो जाएगा, 4, 0 एंड 1। ये क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2। 2 भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हम 2 को भी रिप्लेस करेंगे। तो हम पीछे देखेंगे, 2 कौन सा, 4 यहाँ आया है, 0 यहाँ पे है, 1 पास्ट में सबसे पहले आया है, तो हम 1 से 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2, 0 एंड 4। दिस इज क्या, ये भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। अब अगली वैल्यू क्या हमें देखनी है, 3। 3 यहाँ प्रेजेंट है, 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हम 3 को भी रिप्लेस करेंगे। तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 0। 0 पास्ट में सबसे पहले आया, तो हम 0 से क्या रिप्लेस कर देंगे, 3 को रिप्लेस कर देंगे। 3, 4 एंड 2। ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0। 0 भी प्रेजेंट नहीं है, 0 को भी हम रिप्लेस करेंगे। तो हम फिर से पीछे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है, 4 पास में सबसे पहले आया, तो हम 4 से क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 को। तो क्या हो जाएगा, 0, 3 एंड 2। ये कौन सा केस हो गया, ये भी केस हो गया पेज फॉल्ट का। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3। 3 प्रेजेंट है, तो 3 को हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गया, पेज हिट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2। 2 भी प्रेजेंट है, तो 2 को भी हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कौन सा केस हो गया, पेज हिट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1।
1 क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं तो हमें 1 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम पीछे देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 0 0 क्या है पास में सबसे पहले है, तो हम 2 से किसको रिप्लेस कर देंगे, 1 को। तो यहाँ क्या जाएगा 1 3, 0 से रिप्लेस कर देंगे 1 को, तो हो गया 2। ये कौन सा केस हो गया, ये भी हो गया पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, 2 यहाँ प्रेजेंट है तो हमें इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 3 1, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा हिट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, 0 यहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो हमें 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम पीछे चेक करेंगे 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 सबसे पास में सबसे पहले 3 आया है तो हम 3 से रिप्लेस कर देंगे इसको 0 को, यहाँ आ जाएगा 3 से रिप्लेस करेंगे 0 और ये वैल्यू एज इट इज़ उतर जाएगी। तो ये कौन सा केस हो गया, ये भी हो गया पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये हो गया हमारा हिट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7, अब हमें 7 को रिप्लेस करना पड़ेगा, 7 यहाँ पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम पीछे चेक करेंगे 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 पास में सबसे पहले आया है तो हम 2 से क्या रिप्लेस कर देंगे 7 को, 7 0 1 और ये क्या हो गया पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, 0 पहले से प्रेजेंट है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा हिट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, 1 भी प्रेजेंट है तो हम 1 को भी एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा हिट। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, तो हम 2 को चेक करेंगे पास में तो 1 0 7, 7 पास में सबसे पहले यूज़ हुआ तो हम 7 से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 1, ये हमारा क्या हो गया। इस तरीके से हमारा इस फ्रेम को हमने पूरा कम्प्लीटली फिल कर दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, जो हमारा LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, इसके अंदर हम चेक करते हैं कौन सी वैल्यू पास्ट में सबसे पहले आई है। जो वैल्यू पास्ट में सबसे पहले होगी हम उससे आने वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि पेज फॉल्ट कैलकुलेट करो और या फिर पेज हिट कैलकुलेट करो, तो हम इस तरीके से हम इसको इस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। पेज हिट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया पेज हिट। पेज फॉल्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पेज फॉल्ट हो गए। इस तरीके से हमारा पेज फॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, पेज हिट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। अगर यहाँ पे फ्रेम साइज़ 4 दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी और 4 के हिसाब से हम पूरे चार्ट को फिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि हिट रेशियो कैलकुलेट करो, तो हम हिट रेशियो भी इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ पेज हिट या नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। तो नंबर ऑफ पेज हिट है 8, पेज टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस 22। इस तरीके से हमारा हिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। मिस रेशियो बोला है तो नंबर ऑफ मिस, अगर मिस रेशियो बोला है हमसे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 22। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, मिस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, पेज फॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, पेज हिट कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये हो जाता है हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। अब इसके बाद एक और एल्गोरिथम बचता है, वो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।